फॉर नर्सिंग एग्जाम। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नर्सिंग एग्जाम्स। नर्सिंग एग्जाम्स की तैयारी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो कुछ ऐसे बात है जिन पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उसमें सबसे पहले आता है कि किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, या तो नर्सिंग लाइन हो या फिर इंजीनियरिंग हो या तो किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, तो उसके पढ़ने का एक तरीका होता है। यदि उसको फॉलो किया जाए तो सक्सेस मिलने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक पढ़ने टाइम या तो फिर क्लास में स्टडी हो रही है, टीचिंग किया जा रहा है, तो उस टाइम हमेशा आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाइलाइटर से होता क्या है कि जो भी मेन पॉइंट होता है उस मेन पॉइंट को आप कवर कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने से क्या होता है कि जब भी आप रिवीजन कीजिएगा तो डायरेक्टली उस पर फोकस जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है कि उतना बुक्स देख नहीं पाते हैं हम लोग, तो उस टाइम क्या होगा कि जब भी आप बुक्स पलटेंगे तो डायरेक्टली आपको जो हाईलाइट किया हुआ रहेगा मेन पॉइंट पर ही आपका फोकस होगा। तो इस तरह से आप रिवीजन जल्द से जल्द कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है अंडरलाइन। अंडरलाइनिंग करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक हाइलाइटर 2-3 भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि 2 हाइलाइटर्स रखने से क्या होगा कि पॉइंट है जो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, सेपरेट हो जाएंगे। अंडरलाइनिंग हम लोग पेंसिल्स के द्वारा भी अंडरलाइन कर सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं, टर्म आते हैं, जो कि पेंसिल से हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि किसी प्रकार का टर्म आ गया, एंटीपायरेटिक्स आ जाएगा, एंटीपायरेटिक्स है। ठीक है, तो इसमें यदि टीचर्स बताए वहाँ पर आप वहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये फीवर एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स जो होते हैं फीवर को कम करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बहुत ऐसे पॉइंट होगा जो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत मायने रखते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो कि आपके क्लासरूम में बताए जाते हैं, तो बुक से हटकर होती है। तो बुक से हटकर होती है, उसको क्या करना होता है कि एक शॉर्ट नोट्स की तरीके से, शॉर्ट नोट्स जैसे होता है, एक शॉर्ट नोट्स, छोटा सा शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। यदि उस शॉर्ट नोट्स को तैयार किया जाए तो वो रिवीजन टाइम जब भी आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, तो रिवाइज करने टाइम क्या होगा कि उस शॉर्ट नोट्स के केवल पढ़ने से आपका पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होते हैं। जब भी कुछ एक्स्ट्रा बुक से बताया जाए तो उसको शॉर्ट नोट्स में नोट्स करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम जब टीचर्स बताते हैं तो उस टाइम तो याद रहती है सारी चीज़, लेकिन बाद में लोग भूल जाते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स आपके पास रहेगी तो उसको देखकर याद आ जाएगा। उस शॉर्ट नोट्स के आपको एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार कुछ भी उसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, बुक्स में बहुत प्रकार के टर्मिनोलॉजी आते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में आ जाएगा टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट है, जैसे कि फीवर को कम करने वाले ड्रग्स को क्या बोलते हैं, वोमिटिंग को कम करने वाले ड्रग्स को क्या बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे एंटीपायरेटिक्स होता है, एंटीएमेटिक्स होता है, इस प्रकार से बहुत सारे आपके बुक्स में टर्मिनोलॉजी मिलेंगे। तो पढ़ाने टाइम क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइमिंग में आप बुक से एक एक टर्मिनोलॉजी खोज नहीं सकते, इसीलिए टर्मिनोलॉजी का फिर हो जाएगा नेक्स्ट, फिर आपका नेक्स्ट में ड्रग्स का हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स हो गया। फिर 6 नंबर में फुल फॉर्म हो गया। तो ये जो तीनों है
टर्मिनोलॉजी, ड्रग्स, फुल फॉर्म, इसका आप एक सेपरेट नोट्स बना सकती हैं। ठीक है, इसका एक सेपरेट नोट्स बुक्स बना लेने से क्या होता है कि जब भी आपको मर्जी हो, फ्री टाइम मिल गया, इसके लिए आपको अलग टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट्स बनाने से इसका क्या होगा, एक सेपरेट शॉर्ट नोट्स बनाने से कि आपको बुक में खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्रग्स है तो ड्रग्स बीच बीच में दिया हुआ रहता है बुक्स का, फिर फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी बीच बीच में मिलता है। तो ये सब आप अलग एक सेपरेट नोट्स बुक्स बना लेंगे तो उसमें क्या हुआ कि जब आपकी मर्जी करे तब उसको पलट के देख सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से टाइमिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जब मन होगा जब इसको, इस शॉर्ट नोट्स को जो सेपरेट शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको पलट कर देख सकते हैं। उससे रिवीजन टाइमिंग जो क्या होगा कि आपका बहुत कम हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा अर्न कर लेंगे, ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 7 नंबर पॉइंट में, डेली फिनिश योर वर्क। डेली फिनिश योर वर्क, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप लोग की क्लास में स्टडी होती है, पढ़ाई किया जाता है, टीचिंग किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों क्या करते हैं कि आज पढ़ाई हुआ तो उसको फिर रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन करने से, रिवीजन आज रिवीजन नहीं किए, कल भी रिवीजन नहीं किया, परसों भी रिवीजन नहीं किए, तो इस तरह से क्या होगा कि पूरी तरह से आपको ये जमा होते जाएगा, एक बर्डन हो जाएगा, फिर उसको आपको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ऊपर ज़्यादा बोझ हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये मेरा पर्पस है कि जो भी आपको वर्क दिया जाता है करने के लिए उसको डेली ख़त्म करते जाइए, अवॉइड उसको नहीं करना है ना, अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अवॉइड करने से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन हो जाएगी, फिर आपको खुद इच्छा नहीं करेगी कि फिर बाद में आप खुद बोलिए कि इतना सारा हो गया, उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, आपके एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगी जिसके कारण आप उसमें इंटरेस्ट कम जाएगी। ठीक है, ठीक है, रिवीजन, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज़ का, या तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए, यदि उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तो वो भूल जाइएगा। 2 दिन याद रहेंगे, 3 दिन याद रहेंगे, 4 दिन याद रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आपको क्लास में समझ में आ गया फिर बाद में भी हमको हमेशा याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा उसको रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, तो जितना भी अभी इतना हम बात बताएं तो मेरे अंदाज से तो ऐसा लगता है कि इसको फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इस तरह से पढ़ोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ज़्यादा नहीं, 20 दिन 25 दिन आप मेरे इस बात को फॉलो करके देखिए, ज़रूर एक पॉजिटिव रिजल्ट का कामना करता हूँ मैं, ज़रूर आएगा पॉजिटिव रिजल्ट यदि आप ईमानदारी पूर्वक से ऑनेस्टली इसको फॉलो करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहीं से अलविदा लेते हैं।